ओम पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रणाम जी। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, 15 मार्च, अप्रैल और मई, ये 2.5 महीने हैं। और 2.5 महीने आप लोगों के लिए बड़े उलट पुलट वाले होने वाले हैं, जिसमें आपको 5 सावधानी बरतनी होगी और वहीं पर 9 लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे। वो 5 सावधानी कौन सी आपको बरतनी होगी और कौन से वो 5 लाभ जो आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, हर एक बात की चर्चा करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके द्वादश भाव पर राहु मंगल, फिर शनि मंगल, यहाँ पर शनिदेव महाराज का ट्रांजिट होगा और शनि सूर्य भी, शनि सूर्य की युति लगन भाव पर, फिर लगन भाव पर मंगल और शनि की युति, सूर्य अच्छे भाव पर पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर वक्रीय से मार्गीय हो रहे हैं। केतु महाराज 6ठम भाव पर अपने ही नक्षत्र माघा में जाएंगे। तो आप लोगों के लिए शुभ प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे, वहीं पर आपको सावधानी भी बरतनी होगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी एक बार अगर करवाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। आपने कई जगह कुंडली दिखाई है, अगर आपको कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो अपने हाथों का फोटो भेजकर हस्तरेखा विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये 2.5 महीने कैसे रहेंगे, कौन सी सावधानी बरतनी होगी, क्या करना होगा। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अब आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक, जैसा हमने आपको बताया, करवाना चाहें तो आप संपर्क जरूर करिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर पहले सावधानी सुनिएगा, आपको सावधानी कौन सी बरतनी होगी, क्योंकि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पर यानी कि 15 मार्च के बाद में किसी पर आपको संपूर्ण तरीके से विश्वास नहीं करना है। यानी कि विश्वसनीय, जिस पर आप संपूर्ण विश्वास किए बैठे हैं, ऐसे व्यक्तियों से आपको धोखा प्राप्त होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें। किसी, आप विश्वास करके किसी को पासवर्ड अपना बता दे रहे हैं, अपना पैसा बता रहे हैं कितना हमारे पास है, कहाँ रखा हुआ है, अपने वो आपकी जो सिक्योर चीजें हैं वो आप शेयर कर रहे हैं किसके आगे, उस पर आपको विश्वास है, तो ऐसे लोगों से आपको धोखा प्राप्त होने की संभावना रहेगी। इसलिए कोई भी अपनी पर्सनल चीज, पासवर्ड या कोई चीज अन्य किसी को ना बताएं, इस चीज का ध्यान रखें। ये प्रथम जो है आपको सावधानी इस बीच में बरत के रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ दूसरी जो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अपने खान पान पर विशेष आपको ध्यान बनाकर रखना है। जितना आप खान पान पर ध्यान बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब जैसा अन्न खाओगे आप, वैसा ही तो आपका मन बनेगा, वैसा ही आपका स्वास्थ्य रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर रखना है, अपने खान पान पर जो है कंट्रोल बनाकर रखना। जैसे बाहर की चीजें, फास्ट फूड, गर्म खाना, ये आपको नहीं खाना है। गर्म चीजों का सेवन कम से कम करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो अगली आपको सावधानी यानी तीसरी सावधानी जो आपको बरत कर रखनी होगी, वह ये इस बात की रखनी होगी, लगन भाव पर यहाँ पर सूर्य और शनि की युति बनेगी, तो पिता के साथ में आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। और व्यर्थ की चीजों में, जैसे आप बैठे हैं, ठीक है, बैठे बैठे बहुत ख्यालों में, यानी ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ज्यादा ख्यालों में आपको नहीं खोना है। विशेषकर खाली आपको नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। जब आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर जो चौथी सावधानी थी वो आपको रखनी है। पांचवी हम सावधानी की अगर हम बात करें तो शत्रुओं पर थोड़ा सा आपको बचाव रखने की, यानी शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता रहेगी। तो ये 5 सावधानी आपको बरतनी होंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, वो 9 लाभ आपको क्या होंगे, वो 9 लाभ के बारे में आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लाभ, तो सबसे पहला लाभ आपके ऊपर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, आपके 12वें भाव पर मंगल और राहु यहाँ पर बैठे हैं। तो मंगल अपनी तरफ खींच रहे हैं, राहु अपनी तरफ खींच रहे हैं, दोनों आपस में शत्रु हैं। लाभ आपको होगा, क्या होगा, सबसे पहला लाभ होगा आपको फॉरेन से, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर चल रहे हैं आपके, लग रहे हैं, यानी व्यय खर्च आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपके व्यय खर्च पर रोक लगती हुई नजर आएगी। जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा है उस खर्चे पर आपके नियंत्रण होता हुआ नजर आएगा।
साथ ही साथ कोई पुलिस थाना ये चीजें लगी हैं तो उसमें भी आपके कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ सूर्य शनि की युति आपके लगन भाव पर रहेगी, जिससे आपको यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में सूर्य रहेंगे, मित्र के घर में रहेंगे तो यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। किंतु यहाँ पर सूर्य आपके षष्ठमेश होने के कारण, लगन भाव पर जाने के कारण आपको, जैसा हमने आपको बताया, आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा, ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन बनाकर रखना होगा। तो ये दो चीजें होंगी। तीसरी चीज की हम बात करें, सूर्य आपके धन भाव पर आएंगे, उच्च अवस्था के होंगे तो धन की स्थिति आपकी उत्तम अच्छी रहेगी, किंतु अप्रैल के बाद में, लास्ट अप्रैल मतलब अप्रैल एंड होने के बाद धन की स्थिति आपकी सुधरती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और परिवार की तरफ से हेल्प भी होती हुई नजर आएगी। किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन करेंगे उनको आप पूर्ण करते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। आगे हम चर्चा करते हैं कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये योग आपके प्रबल हो रहे हैं तो इन महीनों में कोई आप क्या, या तो कोई वाहन खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या कोई मकान आप काफी लंबे समय से खरीदने की सोच रहे हैं तो वह कर पाएंगे। इनमें से एक चीज आप अफोर्ड जरूर कर पाएंगे। साथ ही साथ मित्र यारों का सहयोग आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। छठी चीज की हम बात करें, यानी छठा लाभ आपको जो प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, आपके रुके हुए कार्य काफी लंबे समय से वो आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। नौकरी से संबंधित परेशानियां चल रही थी वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी, यानी नौकरी से संबंधित आपकी बहुत दिनों से कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही है वह आपकी सोल्व होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में, अर्थात जो है व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपको छठम चीज मैं बता रहा हूं कि व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में काफी लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से भी आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी, किंतु पिता के साथ में आपको संबंध उत्तम अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक स्थिति में आपके काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति आपकी काफी लंबे समय से खराब चल रही थी तो आर्थिक स्थिति में आपके काफी सुधार इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर, आपको अगला जो प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, यानी कि आठवां, विदेश से, फॉरेन से अच्छा लाभ होगा। विदेश जाना चाह रहे थे तो वीजा वगैरह आपका पास होता हुआ नजर आएगा, या आपको, जैसे हमने आप कई बार बताया कि आप किसी ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या अपने जन्म स्थान से कहीं दूर रहते हैं तो काफी उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं यानी नवम लाभ की। तो यहाँ पर जो नवम आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा वो विद्यार्थियों का कोई एग्जाम वगैरह है तो वो काफी उत्तम, काफी मधुर अच्छे जाने वाले हैं, तथा जो लोग जॉब लेस थे उन लोगों को जॉब मिलने की संभावना रहेगी। तो ये 9 शुभ प्रभाव भी आपके ऊपर इस समय पर पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की हम बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो गुरुवार के दिन आप पीली दाल सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान करें, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी आप कर पाए। उसी के साथ ही साथ में सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। पूर्णमासी और एकादशी के दिन चंद्रदेव को अर्घ दें। साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ये उपाय करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी और भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा, जिससे ये चीजें जिसकी सही होंगी उसे हर चीज का लाभ मिलेगा। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। मैं आदेश दीजिए। राधे राधे, हरि